जिन्नात शादी कैसे करते हैं, एक रहस्यमयी कथा और मान्यताएं। जिन्नात का नाम सुनते ही लोगों के मन में रहस्य, डर और जिज्ञासा पैदा हो जाती है। इस्लामिक मान्यताओं, अरब लोक कथाओं और पुराने किस्सों में जिन्नात को एक ऐसी मखलूक बताया गया है जो इंसानों की तरह बुद्धिमान, भावनाओं से भरे और अपनी अलग दुनिया में रहने वाले होते हैं। माना जाता है कि जैसे इंसानों की दुनिया है, वैसे ही जिन्नात की भी अपनी दुनिया, समाज, परिवार और रिश्ते होते हैं। इसलिए लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है, क्या जिन्नात भी शादी करते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? आज हम इसी रहस्य को कहानी और मान्यताओं के आधार पर समझेंगे। जिन्नात कौन होते हैं? इस्लामिक मान्यता के अनुसार अल्लाह ने 3 प्रकार की मखलूक बनाई: फरिश्ते नूर प्रकाश से, इंसान मिट्टी से, जिन्नात धुएं रहित आग से। जिन्नात इंसानों की तरह खाते पीते, सोते, सोचते और निर्णय लेते हैं। इनमें भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के जिन्न होते हैं। कुछ नेक और इबादत करने वाले, जबकि कुछ शरारती और नुकसान पहुंचाने वाले। कहा जाता है कि जिन्नात इंसानों को देख सकते हैं, लेकिन इंसान उन्हें सामान्य आंखों से नहीं देख सकता। क्या जिन्नात शादी करते हैं? हाँ, कई धार्मिक और लोक कथात्मक मान्यताओं के अनुसार जिन्नात शादी करते हैं, क्योंकि अगर उनके परिवार, बच्चे और समाज हैं, तो विवाह जैसी व्यवस्था भी होती है। जिन्नात की शादी इंसानों जैसी पूरी तरह नहीं होती, लेकिन कई बातों में समानता भी बताई जाती है, जैसे जोड़ी चुनना, परिवार की अनुमति, निकाह जैसी रस्म, नई जिंदगी की शुरुआत। कुछ मान्यताओं में कहा जाता है कि जिन्नात भी अपने कबीले, ट्राइब के भीतर ही विवाह करना पसंद करते हैं। जिन्नात की दुनिया और समाज। कहते हैं कि जिन्नात अलग अलग कबीलों में रहते हैं। हर कबीले का एक सरदार या बादशाह होता है। इनकी दुनिया रेगिस्तान, वीरान खंडहर, पुराने कुएं, जंगल, पहाड़ और सुनसान जगहों से जुड़ी मानी जाती है। इनके समाज में भी नियम होते हैं: अपने कबीले के कानून, बुजुर्गों का सम्मान, शादी के लिए अनुमति, बच्चों की परवरिश। यानी उनकी दुनिया पूरी तरह अराजक नहीं, बल्कि संगठित मानी जाती है। जिन्नात शादी के लिए साथी कैसे चुनते हैं? लोक कथाओं के अनुसार जिन्नात अपने साथी को कुछ आधारों पर चुनते हैं। 1. शक्ति और वंश। जिन्नात में भी खानदान और शक्ति को महत्व दिया जाता है। शक्तिशाली जिन्न अपने बच्चों की शादी दूसरे प्रभावशाली कबीले में करना पसंद करते हैं। 2. सुंदरता। जैसे इंसान आकर्षण महसूस करते हैं, वैसे ही जिन्नात भी सुंदरता और व्यक्तित्व देखते हैं। 3. स्वभाव। नेक जिन्न नेक साथी चाहते हैं। कहा जाता है कि धार्मिक जिन्नात इबादत करने वाली जीवन साथी को प्राथमिकता देते हैं। 4. कबीलाई संबंध। कई बार शादी 2 कबीलों के रिश्ते मजबूत करने के लिए होती है। जिन्नात की शादी की रस्में। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, उनकी शादी कैसे होती है। 1. रिश्ता भेजना। जिन्न परिवार अपने प्रतिनिधि को दूसरे कबीले के पास भेजते हैं। ये इंसानों की तरह रिश्ता लेकर जाना माना जाता है। 2. सहमति। लड़का और लड़की दोनों की सहमति ली जाती है, मान्यताओं के अनुसार। 3. निकाह या वचन। कुछ इस्लामिक लोक मान्यताओं में कहा जाता है कि मुस्लिम जिन्न निकाह पढ़ते हैं। उनके यहाँ भी गवाह और वचन होते हैं। 4. दावत। शादी के बाद उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि जिन्नात की दावत में सुगंधित धुआं, विशेष ऊर्जा, मीठी खुशबुएं, रहस्यमयी रोशनी शामिल होती हैं। जिन्नात की शादी कहाँ होती है? लोक कथाओं में जिन्नात की शादियां अक्सर इन जगहों पर बताई जाती हैं: रेगिस्तान, वीरान महल, गुफाएं, पुराने खंडहर, घने जंगल। रात का समय इनके लिए शुभ माना जाता है, खासकर आधी रात। जिन्नात का विवाह संगीत। कहा जाता है कि जिन्नात का संगीत इंसानों से अलग होता है। उनके संगीत में धीमी गूंज, रहस्यमयी ध्वनि, हवा जैसी सरसराहट होती है। कुछ कथाओं में कहा गया है कि दूर से अजीब मधुर ध्वनि सुनना कभी-कभी जिन्नात के समारोह का संकेत माना जाता था। क्या जिन्नात इंसानों से शादी करते हैं? ये सबसे विवादित और लोकप्रिय विषय है। कई कहानियों में बताया जाता है कि कुछ जिन्न इंसानों से प्रेम कर बैठते हैं, खासकर अगर कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, अकेला रहता हो या आध्यात्मिक रूप से संवेदनशील हो। लेकिन धार्मिक विद्वानों के अनुसार ये सामान्य या उचित नहीं माना जाता। कारण, दोनों की प्रकृति अलग है, जीवन शैली अलग, दुनिया अलग। इसलिए अधिकतर विद्वान इसे अव्यवहारिक मानते हैं। जिन्नात और प्रेम कथाएं। अरब और दक्षिण एशिया की लोक कथाओं में ऐसी कई कहानियां मिलती हैं, जहां जिन्न राजकुमारी इंसान से प्रेम करती है।
कोई साधक जिन्न परी को देख लेता है। जिन्न किसी इंसान को अपना साथी बनाना चाहता है। इन कहानियों में प्रेम, वियोग, रहस्य और अलौकिक शक्तियां दिखाई जाती हैं। जिन्नात के बच्चे। अगर जिन्नात शादी करते हैं तो उनके बच्चे भी होते हैं। मान्यता है कि जिन्न बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है। शक्ति नियंत्रण, नियम, कबीले की परंपरा। कुछ कथाओं में जिन्न बच्चे बहुत तेज सीखने वाले बताए गए हैं। जिन्नात के विवाह में नियम। कहा जाता है कि उनके यहाँ भी नियम तोड़ने पर दंड होता है। उदाहरण, कबीले के विरुद्ध शादी, धोखा, वचन तोड़ना। इन मामलों में सजा दी जाती। कहा जाता है कि एक बार रेगिस्तान के नीचे बसे जिन्न राज्य में राजकुमारी जरीना की शादी थी। पूरा महल नीली रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में केसर और ऊद की खुशबू थी। हजारों जिन्न मेहमानों के रूप में मौजूद थे। दूल्हा एक शक्तिशाली कबीले का राजकुमार था। निकाह के बाद आसमान में हरे और सुनहरी प्रकाश उठी। रेगिस्तान की रेत कुछ पल के लिए चमकने लगी। कहते हैं उस रात दूर गांव वालों ने अजीब रोशनी और मधुर ध्वनियां सुनी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। जिन्नात की शादी से जुड़ी मान्यताएं। लोगों में कुछ मान्यताएं प्रचलित हैं। रात में अजीब खुशबू आना, वीरान जगह से संगीत सुनाई देना, अचानक रोशनी दिखना। इन्हें कभी कभी जिन्नात की महफिल से जोड़ा जाता है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। धार्मिक दृष्टिकोण। इस्लाम में जिन्नात के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी शादी की विस्तृत रस्मों का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता। अधिकतर बातें लोक कथाओं, किस्सों और सांस्कृतिक कल्पनाओं पर आधारित हैं, इसलिए इन्हें मनोरंजक और सांस्कृतिक दृष्टि से पढ़ना बेहतर है। निष्कर्ष, जिन्नात की शादी का विचार रहस्य और कल्पना से भरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार वे भी इंसानों की तरह समाज, परिवार और रिश्तों में बंधे होती हैं। उनकी शादियां रहस्यमयी, रात्रिकालीन, कबीलाई नियमों पर आधारित, उत्सवपूर्ण बताई जाती हैं। हालांकि इन सब का आधार धार्मिक उल्लेखों से अधिक लोक कथाएं और परंपराएं हैं। फिर भी जिन्नात की दुनिया हमेशा से इंसानों के लिए आकर्षण और रहस्य का विषय रही है। शायद इसी कारण उनकी शादी जैसे विषय लोगों को इतना रोमांचित करते हैं।